बी इक्वल टू गिवन आपके पास क्या है 4 तो 100 माइक्रो कूलम। इसको किस में कन्वर्ट करेंगे? कूलम में। कैसे करेंगे? 100 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 कूलम। इसको नेक्स्ट लिखेंगे तो आप लिख सकते हैं 10 की पावर 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 कूलम, और ये बन जाएगा 10 की पावर -4 कूलम। कूलम कन्वर्ट करके चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन की गिवन है कितना जी? 1.6 × 10 की पावर -19, ठीक है, कूलम। फाइंड क्या करना है? नंबर ऑफ फार्मूला आपके पास है, इसको रख ले n e, ये फार्मूला है। इसमें क्या फाइंड करना है? n = q by e। अब यहाँ पे वैल्यू लगाएं। n = q की वैल्यू आपके पास है 10 मल्टीप्लाई -4 डिवाइडेड बाय 1.6 × 10 की पावर -19। अब आप क्या करेंगे? n = 10 -4 इसको ऊपर ले जाए, ऊपर जाके इसकी पावर क्या हो जाएगी? पॉजिटिव, और नीचे आ जाएगा 1.5। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा n = बेस एरिया से पावर जमा करेंगे कितना आएगा? 10 की पावर 50 डिवाइडेड बाय 1.6 n = अब आपने क्या करना है? 1 डिवाइडेड बाय 1.6 करें कितना आता है? 6.25 0.625 और इसके साथ आ जाएगा मल्टीप्लाई 10 की पावर 50। इसको दोबारा लिखेंगे सिंपलीफिकेशन में, क्या लिखेंगे? 6.25 राउंड ऑफ करेंगे, जरा 10 की पावर -8 जरा 10 की पावर 50। आगे आपके पास आ जाएगा 6.25 बेस एरिया की पावर जमा ये कितना रहेगा? 10 की पावर 14 और कितने आपके पास आ जाएंगे, ठीक है जी, बता देंगे। क्लियर है? समझ आ गई? दोबारा देख लें, n निकालना था, q भी दिया हुआ और 4 और 5 इलेक्ट्रॉन भी दिए। n की वैल्यू निकालने के लिए क्या वैल्यू लगा दी, 10 की पावर 3 को सारी एक जगह पे इकट्ठी कर दी है, उसको हल करके जाते हैं 1 डिवाइडेड बाय 1.6 बना तो ये आया। इसको आगे लिखा 6.25 के बाद तो ये 10 की -1 15 में से ठीक हो गया जी। गिवन डाटा आपके पास q1 किसके बराबर है? 10 माइक्रो कूलम। इसको कूलम में कन्वर्ट करेंगे तो लिखेंगे 10 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 कूलम। इसको आगे आप देख सकते हैं 10 की पावर -5 कूलम। बेस एरिया से पावर जमा करने से -5 मिला। q2 किसके बराबर है? 5 माइक्रो कूलम, और इसको कूलम में कन्वर्ट करेंगे क्या करेंगे? ये -6 1 माइक्रो में 10 की -6 कूलम हो जाएगा। और आपके पास डिस्टेंस भी दिया गया कितना है? 150 सेंटीमीटर। इनके दरमियान जो डिस्टेंस है 150 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए किस पर डिवाइड करेंगे? 100 पर। तो ये आप मीटर में चला जाएगा, बताइए कितना आएगा? 1.5 मीटर। अब आपने इसमें पॉइंट क्या करना है? एक तो आपने फोर्स निकालनी है और दूसरा फोर्स की डायरेक्शन निकालनी है, यानी आपने यहाँ पर दो चीजें निकालनी है। एक आपने निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, और दूसरी चीज आपने निकालनी है डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब कॉलम लॉ के मुताबिक F किसके बराबर होता है? K q1 ओवर r²। F = K की वैल्यू कितनी है? 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9। आगे q1 की वैल्यू आपके पास है 10 की पावर -5 और q2 की वैल्यू आपके पास है 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 डिवाइडेड बाय 1.5 और इसका अब आपको करना है, अब आप मल्टीप्लाई करवाएं वो नंबर जो टाइप में नहीं है 10 की पावर में नहीं है, यानी 9 को आप 5 से मल्टीप्लाई कर दें, ये आपके पास आ जाएगा 45 मल्टीप्लाई 10 वाले सारे इकट्ठे कर लें
और 1.5 का स्केल कितना होता है 2.25 और इसको हल करें f is equal to 45 over 2.25 ये सारे वैल्यू हैं बेस एक जैसी सारों की पावर जमा हो जाएगी आप इसको कैसे लिखेंगे आप लिखेंगे मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 f is equal to 45 divided by 2.25 कितना रह जाएगा 0.11 इसको में गलत कर सकता है अब 45 को 2 से 25 पे डिवाइड करें 20 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2 f इज इक्वल टू इसको हम लिख सकते हैं 20 बटे 10 की पावर 2 नीचे आ किसकी पावर f इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 20 बटे 100 10 की पावर 100 होता है f इज इक्वल टू 20 को 100 पे डिवाइड करें कितना आता है 0.2 और 4 का यूनिट न्यूटन ये आ गया आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अब आपके पास फोर्स आप देखें क्या है ये वैल्यू पॉजिटिव है तो इस वक्त इसकी जो डायरेक्शन होगी फोर्स की वो क्या होगी हाँ जी शुरू में भी आप देखें तो ये दोनों जो चार्ज थे वो सेम थे आप देखें ना पॉजिटिव है 10 माइक्रो करो पॉजिटिव 5 माइक्रो करो पॉजिटिव चार्ज है इसका मतलब ये कौन से चार्ज है लाइव चार्ज क्या करते हैं पहले करते हैं तो इसमें जो डायरेक्शन होगी फोर्स की वो क्या होगी न्यूटन दो चार्ज है और एक दूसरे को क्या कर रहे हैं रिपेल कर रहे हैं व्हेन दे आर 5 सेंटीमीटर अपार्ट जब उनके दरमियान जो डिस्टेंस है r है वो कितना है 5 सेंटीमीटर पर पहले उसने 5 सेंटीमीटर पे रखे दोनों चार्ज और उन्होंने रिपेल किया 0.1 न्यूटन से ओके फिर क्या करता है कहता है फाइंड द फोर्स बिटवीन द सेम चार्जेस वही दो चार्ज है अब क्या करता है व्हेन दे आर 2 सेंटीमीटर अपार्ट अब उनको करीब ले आया पहले 5 सेंटीमीटर दूर पड़े थे अब 2 सेंटीमीटर पे आ गए आप बताएं क्या होगा फोर्स रिपल्शन की बढ़ेगी कि कम होगी बढ़ जाएगी तो देखिए बढ़ी है कि कम हुई है पहले थी 0.1 न्यूटन और आंसर आ गया 0.62 न्यूटन तो बढ़ गई अब हम इसको निकालना है कि कैसे हम निकालें इसका मतलब है यहाँ पे हमने दो फोर्सेस इस्तेमाल की है एक F1 और एक F2 क्या आपको कौन से Q1 उनके बारे में नहीं पता चार कौन से लेकिन वो हमने निकालने भी नहीं है वो तो पिछले निकाल रखे हैं अब यहाँ पे ये ना आप निकालने बैठे क्योंकि यहाँ पे निकलने भी नहीं आपसे चार्ज क्यों नहीं निकल रहे क्योंकि जो दोनों चार्जेस हैं अब उसने ये नहीं कहा कि आइडेंटिकल है ये कह रहा है कि वो दो चार्ज हैं कोई भी हमें ये नहीं पता कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है आइडेंटिकल नहीं है फिर इसलिए Q1 और Q2 की वैल्यू एक जैसी भी नहीं हो सकती Q1 Q2 से जरूर Q का स्केल हुआ ना पिछला सवाल इसमें तो नहीं होगा समझ आई आपको ये तो बता रहा हूँ कि प्रोसेस चेंज है उससे रिलेट नहीं कर रहा पीछे वाले वहाँ पे आइडेंटिकल का लफ्ज़ है इसमें आइडेंटिकल का लफ्ज़ नहीं है एक लफ्ज़ से सारा क्वेश्चन आपको बदलना पड़ेगा अब क्वेश्चन को समझिए कि फिर अब आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि इसमें F1 क्या चीज़ है फिर डिस्टेंस R1 क्या चीज़ है Q1 और Q2 वो सारे आपको लिखने पड़ेंगे फिर हम F2 निकालेंगे फिर शरीचार करना ना भैया ये बच्चे पहले टू चार्ज पहले स्ट्रगल विद द फोर्स ऑफ 0.1 न्यूटन व्हेन दे आर सेपरेटेड बाय 5 सेंटीमीटर अपार्ट पहली जो फोर्स है उसे हम लिखते हैं F1 ये कितनी है 0.1 न्यूटन और इनके दरमियान चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको R1 कहते हैं और ये हमारे पास कितना है 5 सेंटीमीटर इसको मीटर में करते हैं कि 100 पे डिवाइड करवा दो तो ये आपके पास मीटर में आ जाएगा 0.05 मीटर अब आपका जो डिस्टेंस है वो चेंज हो गया अब जो डिस्टेंस है न्यू डिस्टेंस है वो कितना हो गया R2 वो कितना है 2 सेंटीमीटर और इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर देंगे 100 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.02 मीटर फाइंड क्या करना है ये फाइंड करना है कि यार चार्जेस को आप 2 सेंटीमीटर पर लेके आए हैं
डिस्टेंस कम किया है तो उस वक्त उनके दरमियान कितनी फोर्स पोजीशन की लग रही होगी। आपने फाइंड क्या करना है, सेकंड फोर्स, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू कॉलम लॉ के मुताबिक F किसके बराबर होता है, K Q1 ओवर R स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हम F1 और F2 इस्तेमाल कर रहे हैं इसलिए हम यहाँ पे F1 लिखेंगे और इसके साथ क्या आ जाएगा R। इसलिए यहाँ पे हम कहते हैं कि ये हमारी ये इक्वेशन। सिमिलरली F2 का फॉर्मूला ड्राइव करें तो F2 के लिए आपको क्या बनेगा, K मोशन, तो K1 K2 नहीं लिखा जाएगा, मोशन है। चार्ज भी वही है जो पहले थे इसलिए Q1 Q2 में फर्क नहीं किया, वही लिख लिया। लेकिन क्योंकि डिस्टेंस चेंज हो गया है और उसको हम निकालना R2 और ये फार्मूला अब चला जाएगा R2 के स्क्वायर में और ये फोर्स भी आपके इसे हम कह देते हैं कि ये हमारी इक्वेशन। अब फाइंड क्या करना चाहते हैं, F2 फाइंड करना चाहते हैं। F2 का फाइंड किया जा सकता है, F2 हम उस वक्त फाइंड कर सकते हैं अगर हमारे पास K की वैल्यू, Q1 की वैल्यू, Q2 की वैल्यू, R2 की वैल्यू, R सारी चीजें गिवन होंगी तो चेक कर सकते हैं। हमारे पास Q1 Q2 गिवन ही नहीं है, इसके लिए हम क्या करते हैं, अब हम इस दोनों इक्वेशन को इकट्ठे ही सिंपलीफाई करते हैं। कैसे हम करते हैं, डिवाइड इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन नंबर 2। हम इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 पे डिवाइड करवाते हैं। डिवाइड कैसे करवाएंगे, जब आप इक्वेशनों को डिवाइड करवाते हैं तो उनकी लेफ्ट साइड पे डिवाइड हो जाती है और राइट वाली राइट पर। इधर क्या आ जाएगा कि ये Q1 Q2 ओवर R1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय K Q1 Q2 ओवर R2 का स्क्वायर। क्लियर है, आपको समझ आ गई। अब देखिए होगा क्या, ये टर्म है और ये इसके नीचे, यहाँ पर इसको अगर हम ऊपर लेके जाएं तो क्या हो जाएगा, ये उलट जाएगा, ऐसे ही है। आप इसको क्या लिखेंगे कि ये Q1 Q2 ओवर R1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई में ये ऊपर चला गया स्क्वायर ओवर K Q1 Q, ये बनेगा। अब देखिए ये K इसके से कैंसिल आउट हो जाएगा, Q1 इस Q1 से और Q2 इस Q2, क्योंकि ये एरिया से टर्म कट जाती है। अब क्या बचा, F1 डिवाइडेड बाय F2 इज इक्वल टू ऊपर क्या बचा R2 का स्क्वायर और नीचे का बचा R1 का स्क्वायर। ज्यादा ठीक है, मैं इसके रेसिप्रोकल लेने लगा हूं क्योंकि हमने F2 निकाला, दोनों तरफ रेसिप्रोकल लिया तो क्या होगा, F2 ओवर F1 बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा R1 का स्क्वायर ओवर R2 का स्क्वायर। दोनों का रेसिप्रोकल ले लिया, इसका भी और इसका भी, इक्वेशन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब निकालना क्या है, F1 इधर डिवाइड होगा तो साइड पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय R2 का स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, जस्ट यहाँ पे वैल्यू लगानी है। F1 की वैल्यू कितनी है, 0.1 दी हुई है, ये सारे मल्टीप्लाई हो जाए। R1 की वैल्यू क्या आपको गिवन है, 0.05 और ऊपर स्क्वायर डिवाइडेड बाय R2 की वैल्यू 0.02 ऊपर स्क्वायर। F2 इज इक्वल टू, सिंपलीफाई करें 0.05 इसका स्क्वायर ले लें 0.002 से मल्टीप्लाई करवा दें 0.0025 डिवाइडेड बाय 0.02 इसका स्क्वायर लेकर तो आप 0.0004 इसका स्क्वायर लेने से क्या होगा 0.00004। अब आपने क्या करना है, ऊपर वाली वैल्यू को नीचे वाले पे डिवाइड करवा दें 0.625 F2 इज इक्वल टू, हां जी 0.625 है और फोर्स का यूनिट क्या होगा न्यूटन। तो ये आपने आंसर का निकाला। एक है आपके पास इलेक्ट्रिक टेंशन वो किसके बराबर है 10 की पावर 4 वोल्ट। दूसरा आपके पास क्या है, चार्ज
चार्ज को हम किससे लिखते हैं? Q से। Q इज इक्वल टू किसके बराबर है? 100 माइक्रो कूलम। इसको कन्वर्ट करते हैं कूलम के अंदर, तो ये किसके बराबर आ जाएगा? 10 की पावर -4 कूलम। हो गया कन्वर्ट? अब आपने फाइंड क्या करना है? वर्क का। क्या फाइंड करना है? वर्क। अब आपके पास फार्मूला क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का? W/Q। हम यहाँ से W फाइंड करना चाहते हैं। W अपनी जगह पे रहेगा, Q उस साइड पे जाके Q भी। ये फार्मूला बन गया वर्क का। अब यहाँ पे जस्ट वैल्यू लगाएंगे। Q की वैल्यू है हमारे पास 10 की पावर -4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4। बेस एरिया से आपने ऐड किया तो W बनेगा 10 की पावर -4 + 4। W इज इक्वल टू 10 की पावर 0। किसी भी नंबर की पावर 0 उसे a कहते हैं। a के बराबर होता है तो ये किसके बराबर हो गया? 1 और वर्ग का योग ये आपका कॉलम। अब पोटेंशियल डिफरेंस आपको दिया गया है। पोटेंशियल डिफरेंस एट पॉइंट A किसके बराबर है? 100 कॉलम। और पोटेंशियल एट पॉइंट B किसके बराबर है? 100 वोल्ट है। और ये 50 वोल्ट। फाइंड क्या करना है? एनर्जी सप्लाई बाय द चार्ज। अब इस क्वेश्चन को देखिए किस तरह से क्वेश्चन आपसे किया गया। ये इस तरह से किया गया है कि ये कोई आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर जो पोटेंशियल है पॉजिटिव पे वो हाई होगा और नेगेटिव पे लो होगा। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती है और ऐसे इंटर होती है नेगेटिव की तरफ। यहाँ पर जो चार्ज पड़ा हुआ है Q, जिसका कितना चार्ज है? 2 वोल्ट। जो हाई पोटेंशियल है वो आपके पास है A का जो आपका पोटेंशियल है वो कहते हैं 100 वोल्ट है, और जो B का आपका पोटेंशियल है वो कहते हैं 50 वोल्ट। जब चार्ज आपका A पॉइंट से इस पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल की तरफ मूव करके गया है, उसने कितनी एनर्जी सप्लाई किया ये आपको पता है। अब एनर्जी सप्लाई बाई द चार्ज। फार्मूला आपके पास क्या है? चार्ज क्या है? चार्ज Q इंटू VA माइनस VB, ये फार्मूला आपके पास। अब Q पे कितना चार्ज है? 2 और VA की वैल्यू 100 और माइनस VB की वैल्यू 50। 2 मल्टीप्लाई 100 में 50 गया 50 और 2 100। एनर्जी है, एनर्जी का योग क्या होता है? ये आपका आपके पास टेम्परेचर होल 0.06 कूलम ऑफ चार्ज। तो Q की वैल्यू आपके पास गिवन है 0.06 कूलम, और जो वोल्टेज है जिस इलेक्ट्रिक से जोड़ा गया है वो किसके बराबर है? 9 वोल्ट। फाइंड क्या करना है? कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर को हम लिखते हैं C। फार्मूला आपके पास क्या है? Q C। यहाँ से क्या फाइंड करना है? C इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय V। C इक्वल टू Q की वैल्यू कितनी है जी? 0.06 डिवाइडेड बाय 9। C इक्वल टू डिवाइडेड बाय 6.6 है ना? 6.67 मल्टीप्लाई माइनस 3 और कैपेसिटेंस का यूनिट फैराड।